कराची में बिजली के टैरिफ में गैर मामूली इजाफे के हवाले से FPCCI के कायम मकाम सदर साकिब फयाज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 5 रुपए का फ़र्क आया, जो 60% के ऊपर है उनमें 5 से 6 रुपए का और फ़र्क आ गया। जो हमें 10 रुपए उन्होंने बढ़ाए थे वो हमें उधर ही एडजस्ट हो गए। ऑलमोस्ट 3 से 4 रुपए का सिर्फ आया फ़र्क, जो गवर्नमेंट की साइड से था कि हमने इतने पैसे कम कर दिए, वो नहीं हुआ। दूसरा, इसके अंदर मैं बार बार पहले भी बताया है कि एक्चुअली मसला क्या है। मसला ये है कि 45,000 मेगावाट जनरेट हो रही है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी, 45,000 मेगावाट, जिसमें से सिर्फ जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 22,000 मेगावाट वो ट्रांसमिशन लाइन में आती है, और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी हमें उसकी प्राइस भरनी पड़ती है। वो प्राइस जो भी जनरेट हो रही है, हमें कैपेसिटी चार्जेस की मद में हमें वो प्राइस भरनी पड़ी है। तकरीबन 55 to 60% हमें कैपेसिटी चार्जेस में वो प्राइस भरनी पड़ रही है। और ये जो सब कुछ, ये जो तमाम चीज़ों की मुश्किलात हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं सिर्फ़ और सिर्फ तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर IPPs के साथ जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं उसकी वजह से है। जो गलत एग्रीमेंट हुए हैं IPPs के साथ, ये उसकी वजह से हमें कैपेसिटी चार्जेस की मद में भरना पड़ रहा है। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एज ए अपेक्स बॉडी ये मुतालबा करती है गवर्नमेंट से कि IPPs के साथ जो एग्रीमेंट हैं उनको रिव्यू किया जाए, वरना आज तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट, सारा पाकिस्तान, तमाम टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन हमारे साथ हैं। उनके साथ बैठ के एक मरतबा फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि या इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं, या इंडस्ट्रीज़ बंद होने जा रही हैं, या इंडस्ट्रीज़ जो है वो पहले से भी या अपनी हाफ कैपेसिटी के ऊपर आ जाएंगी। हर इंडस्ट्री में ये मसला है। हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि शायद अब सही हो जाए, शायद अगले महीने कुछ गवर्नमेंट को शायद कुछ ख्याल आ जाए। लेकिन अगर इन प्राइसेस के ऊपर हमारी इंडस्ट्री, हमारी एक्सपोर्ट, कोई भी हम लोग कम्पिटिटिव नहीं हो सकते। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो मज़ीद डिटेल हमारे साथ SM तनवीर साहब, हमारे पेंटर इन चीफ इधर मौजूद हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो कुछ आगे अपने व्यूज़ दें। जो भी थैंक यू साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है आज हम खास तौर पे IPP से रिलेटेड इस वक्त बात कर रहे हैं। जैसे साकिब साहब ने आपको एक्सप्लेन किया, इस वक्त हमारी गवर्नमेंट 2 ट्रिलियन रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में पे कर रही है। 2 ट्रिलियन रुपए उन प्लांट्स को पे किए जा रहे हैं जो प्लांट चल ही नहीं रहे। उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है आम आदमी पर और हमारी इंडस्ट्री पे, वो 24 रुपए पर यूनिट आ रहा है। जबकि नेपरा ने जो अपना रेट बनाया हुआ है वो 8 रुपए बनाया हुआ है नेपरा के हिसाब से। 24 रुपए ये पर यूनिट पे करके इंडस्ट्री, आप बताएं हमारे को कैसे चलेगी। गवर्नमेंट को कई बार बताया गया है। हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है। यार यहाँ तो पाकिस्तानी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हम इधर अपनी फैक्ट्री चलाने के काबिल नहीं रहे। आपकी कंटिन्यूसली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है इस मुल्क में, एक्सपोर्ट नीचे जा रही है। टैक्सेस कहाँ से आप रिकवर करेंगे? आपने 9.4 ट्रिलियन से टारगेट रिवाइज करके 12.9 ट्रिलियन का कर दिया। आप कहाँ से टैक्स लेकर आएंगे जब कारखाने नहीं चलेंगे? वो कारखाना कमाएगा तो टैक्स देगा ना। वो कारखाने इधर बंद हो गए यहाँ पर, और ये किसी को समझ ही नहीं आ रही कि इसका सोल्यूशन क्या निकालना है। आज भी इतने साल के बाद भी ये वो 40 लोग, जो 40 लोगों के अगर हमने फैसला करना है, हमारी हुकूमत ने आज इन 40 लोगों को बचाना है या 240 मिलियन अवाम को बचाना है। ये अवाम खत्म होती जा रही है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई है। आप लोग देखें तो हो क्या रहा है। ये काम बिल्कुल नहीं चलेगा। इस पे गवर्नमेंट को इमीडिएटली रिएक्ट करना पड़ेगा। और एक एक दिन कीमती है, एक एक दिन अजाब में गुजर रहे हैं। यहाँ पर कारखाने हर रोज बंद हो रहे हैं। आप अपना डाटा निकाल के चेक करें, आप अपना बिजली का रिकॉर्ड चेक करें, आप अपना गैस का डाटा। 25% इस साल में इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। 25% जो बिजली इंडस्ट्री ड्रॉ करती थी वो खत्म हो चुकी है। और अभी भी हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। खुदारा अल्लाह के वास्ते इसको रिविजिट करें, इसको चेक करें कि हमारा इसका सोल्यूशन क्या है।
गरीब आवाम बर्बाद हो जाएगी यहाँ पर, जो कि हो चुकी है। हम पॉलिटिकल इश्यूज में पड़ गए हैं, यहाँ पे कारखाने बंद हो गए। हम बात कर रहे हैं हमने इकोनॉमी ठीक करनी है। इकोनॉमी कहाँ से ठीक होगी यार? इकोनॉमी तो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री चलेगी तो एम्प्लॉयमेंट देगी, इंडस्ट्री चलेगी तो टैक्स आएगा, इंडस्ट्री चलेगी तो एक्सपोर्ट आएगी। इधर इंडस्ट्री बंद हो रही है, हम कह रहे हैं हमने इकोनॉमी ठीक करनी है। इतने अफसोस के बाद मुझे कहना पड़ रहा है, जब हमने फेडरेशन इस साल टेक ओवर की, हमने $100 बिलियन का अपना विजन बनाया। $100 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट करनी है 2030 में जाके। हम उस विजन को कैसे लेके चले अगर इतनी महंगी बिजली होगी? पूरे रीजन में जो बिजली है इस वक्त 6 सेंट की है। हम पाकिस्तान में कह रहे हैं हमें 9 सेंट की भी दे दो तो हम सर्वाइव कर लेंगे। आप यहाँ पे 16 सेंट की बिजली देते हो, चल ही नहीं सकती इंडस्ट्री। तो खुदारा इसका एक ही हल है जो हम बार बार बोल रहे हैं, ये जितने आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट हैं इसको रीनिगोशिएट करें, इसके मसले का हल निकालें। अगर आप मसले का हल नहीं निकालते तो ये सब इंडस्ट्री आज कब्रिस्तान बन रही है। ये लोहे के भाव इंडस्ट्री बिक रही है, 25% इंडस्ट्री ऑलरेडी बंद हो चुकी है। ये लोहा बिक रहा है। एक दफा कब्रिस्तान में जो इंडस्ट्री कन्वर्ट हो रही है वापस नहीं खड़ी होगी। इसलिए आपका आज मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हम फिर गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, तो खुदा के वास्ते इस मसले का हल करें, नहीं तो हर चीज बर्बाद होने जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फॉरेंसिक ऑडिट की बात कर लें जी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी आईपीपीज हैं उसका फॉरेंसिक ऑडिट कराएं। अगर आप फॉरेंसिक ऑडिट नहीं कराते तो आपको क्या पता लगेगा कि क्या हो रहा है? आईपीपी दुनिया में लगते हैं पावर प्लांट यार। यहाँ पर 4 सेंट का भी पावर प्लांट लगा हुआ है, 16 सेंट का भी पावर प्लांट लगा हुआ है। उस पर क्या रीजन है? उसके अंदर ऐसा क्या काम हो गया? ये तो बच्चे को पता है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो गया। और ये जो काम हो गया है, हम ही नहीं, हमारे आने वाली नस्लें बर्बाद हो गई हैं इसके ऊपर। हमारे आने वाली नस्लें, इस वक्त तो बच्चे पाकिस्तान में काम ही करना चाह रहे, बाहर जॉब ढूंढ रहे हैं, बाहर कारोबार बनाने की बात करते हैं। हम कहते हैं बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो क्या करें यहाँ पर यार? यहाँ पर जब आप उसको एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो कहां से कोई काम करेगा यहाँ पर? तो इसलिए मेरी आपसे डिमांड है आज कि इस मसले का हल निकाला जाए। 40 लोगों को मत बचाएं, 40 लोगों के चक्कर में, मैं तो नहीं कह रहा, उसको रीनिगोशिएट करने की हम बात कर रहे हैं। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीनिगोशिएट कर दीजिए, इस मसले का हल हो जाएगा। आपका कोई मीडिया का सवाल हो? इख्तियार बेग साहब। एक पॉइंट से बताना बाकी आपने मतलब ये देखिए, ये कहते हैं कि हम एग्रीमेंट रीनेगोशिएट नहीं कर सकते, हमारी क्रेडिबिलिटी खराब होगी, बदनामी होगी वगैरह। उसका भी अल्लाह ताला ने हमें एक मौका फराहम कर दिया, वो लीगल है। वो ये है कि और इनवाइसिंग और किक बैक एस्टेब्लिश हो चुके हैं, प्रूफ आ चुका है। जो $50 मिलियन का प्लान था वो 100 मिलियन। यार यहाँ तो पाकिस्तानी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हम इधर अपनी फैक्ट्री चलाने के काबिल नहीं रहे। आपकी कंटिन्यूसली अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये हालात पैदा किए, पीटीआई को मौका मिला पिछले 1.5 से 2 साल कि वो अपने आप को ऐसी सोच और इस तरह के इकदाम करने वाले लोगों से पीछे कर ले। आज भी 9 मई के लोग जिन्हें जमानतें होती हैं, जिन्हें दिन रात रिलीफ मिल रहा है, वो तो हीरो बनाकर पीटीआई उन्हें पेश करती है। आज भी उन्होंने 9 मई के उन लोगों को आज भी उनका दफा करते हैं, आज भी उनको हीरो कहते हैं। आज भी उन्होंने अपने आप को 9 मई हो, साइफर हो, फॉरेन फंडिंग हो और इसी तरह आईएमएफ और दूसरे मुमालिक को लिखे गए पाकिस्तान मुखालिफ खत हों, उनसे अपने आप को दूर नहीं किया, बल्कि अपने इन कारनामों पर फख्र करते हैं। इन कारनामों को वो अपनी पॉलिसी कहते हैं, इन कारनामों को अपना नजरिया कहते हैं। तो ऐसी 240 मिलियन लोग जो हैं ये मर जाएंगे, इधर बदल हो जाएंगे, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। और इंडस्ट्री एक बार बंद हुई, धुआं निकलना चिमनी से बंद हुआ, फिर दोबारा नहीं चलता। जी उबैल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मुझसे पहले एसएम तदवीर साहब ने कहा कि 45,000 मेगावाट जो है इसकी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। जी 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 45,000 मेगावाट जो है वो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है।
लेकिन ट्रांसमिशन कैपेसिटी 23,000 मेगावाट है। तो एक्चुअली जो 23,000 मेगावाट बिजली आ रही है, बाकी तो हवा के अंदर बन भी नहीं रही है, लेकिन वो उसको पैसे वसूल कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर कैपेसिटी चार्जेस जो तकरीबन 22 रुपये यूनिट के हैं वो वसूल किए जा रहे हैं। ये मुमकिन ही नहीं, ना मुल्क की मईशत चलेगी। इसका एक ही हल है कि इन IPP ओनर्स को बिठाएं और बिठा के इनसे नेगोशिएट करें कि भाई आपने जितना लगाया था उससे दुगने से ज़्यादा कमा चुके हो, लिहाजा रीनेगोशिएट करो। अगर वो रीनेगोशिएट नहीं करते, उनका नाम डालें एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, वो पाकिस्तान से कहीं नहीं जा सकते जब तक वो इस मसले। सऊदी अरब में भी यही हुआ। अभी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जब आए थे तो उसमें 100 सऊदी रॉयल फैमिली के लोग थे जिन्होंने कर्जे लिए हुए थे, वापस नहीं करते थे। उसने 100 के 100 को बंद कर दिया और फिर वो सब लोगों ने जब कर्जे अदा किए तो छोड़ा। इनके साथ भी यही किया जाए, लेकिन इनको पहले एक मौका दे बातचीत का। बातचीत में अगर इंसान नहीं बनते तो फिर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, ना सिर्फ इनकी बल्कि इनकी फैमिलियों को भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाला जाए। और कोई हल नहीं है। आप चाहते हैं 24 करोड़ लोगों को बचाना तो आज बचा ले, वरना ऐसा मौका होगा कि फिर आप बचा भी नहीं सकेंगे। लिहाजा जो एक्शन लेना है अगले 15 दिन के अंदर हुकूमत ले और इस 24 करोड़ लोगों को बचाए जो बेचारे अब जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपये, अब कहता 20,000 रुपये बिजली का बिल आ गया। जालिमों, आज भी इन्होंने कल जो बिजली के रेट बढ़ाए हैं, हर कम आमदनी वाले के ऊपर भी 2-2, 3-3 हज़ार रुपये तो टैक्स ही लगा दिए। लिहाजा ये सारी चीज़ें हुकूमत को चाहिए कि जो करना है अभी कर ले, वरना ऐसे हालात होंगे कि हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी और हुकूमत भी नहीं कर सकेगी। शुक्रिया जी। प्रेस की तरफ से कोई क्वेश्चन आंसर? प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की और आज अहम दिन भी है, हुकूमत की तरफ से एक ऐलान किया गया है, उसका ज़ाहिर पॉलिटिकल फैसला किया गया PTI पर पाबंदी का। ज़ाहिर मुल्क की मईशत नहीं चल रही, तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑलरेडी है और अगर ये हुकूमत करती है तो इस पर FPCCI का क्या कितनी इंस्टेबिलिटी होगी अगर PTI पर पाबंदी होती है? ज़ाहिर आपका आज का एक बड़ा अहम प्रेस। देखिए, मेरे ख्याल में अगर जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू है उसी के ऊपर ये रखें, वरना फिर ये बात इधर से हो जाएगी। हम लोग इसके ऊपर करेंगे, ये बाद में इसके ऊपर बात कर लेंगे। जो भी ये इसके ऊपर है वो बात करें। ठीक है सर, लेकिन अभी आपको ये बात क्यों याद आ रही है कि आप इनको रीनेगोशिएट करें? पहले इस मामले पे आपने प्रेस, मैंने आपको बताया पहले भी 2 मरतबा हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अभी बात याद नहीं आ रही। हम लोग तो ये बात पिछले साल से ये कर रहे हैं। 5 कॉलम लिखे हैं इसके ऊपर जंग में और मसूद साहब से ले लें कॉपी। 2-2.5 साल से पीछे पड़े हैं। ये घूमने के करीब है, खाई है बिल्कुल, अब तो बोलना है। ये जब मजबूरी तौर पर अगर देखा जाए बिजली की कीमत, गैस की कीमत बढ़ने से मुल्क भर में इस वक्त कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए। कोई अगर डाटा जमा हुआ हो अब तक का एप्टेमा 1000 से जी मैं आज इसको बताता हूँ। आज ही मेरे पास डाटा है इसका फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक का, जो यान की प्रोडक्शन पीक की थी 280 मिलियन किलोग्राम, वो घट के सिर्फ 202 रह गई है। एंड जो ये 22 में पीक की थी उस वक्त, उसके बाद तकरीबन 30-35% एक्सपेंशन हुई। $4 बिलियन हमारे मुल्क के वेस्ट हो गए इंडस्ट्री लगाने में। वेस्ट इसलिए हुए कि वह चल नहीं रहे या चल नहीं सकते, या वो चले तो कोई और बंद हो गए, तो वो मुल्क का पैसे भी ज़ाया हुए। और आज $26 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट था जो बआसानी पूरा हो सकता था, नहीं हुआ। तो आप देख लें आउटराइट 20-25% तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में आ गया कर्टेलमेंट। उसके बाद जो नई कैपेसिटी लग के चालू हुई या उसके बदले कोई और बंद हो गई, आपका नेट इफेक्ट 30-40% से कम नहीं है इंडस्ट्री का। जो आप देखें कि जब भी इस मुल्क में एक नई सक्सेसिव गवर्नमेंट ने रेट सस्ते किए बिजली के, जब भी मुल्क में 7.5 से 9 सेंट के दरमियान बिजली रखी गई है, बिल्कुल जैसे बारिश होती है सहरा में और घास चंद दिनों में उगाती है, उस तरह हरा भरा हो गया मुल्क। प्रॉब्लम ये होती है कि फिर धूप निकल आती है, फिर 16 सेंट 14 सेंट का सूरज जलता है और वो घास जला देता है, तो हम कभी दरख्त ही नहीं बन पाते। ये आप समझें, जो ये 2 ट्रिलियन है, दिस विल बी 2.5, 2.7, 2.8 ट्रिलियन विद इन 1 ईयर। हमने आज 43,000 मेगावाट की तो बात की है, हमने 17,000 जो रास्ते में है उसकी बात नहीं की। अबाउट 17,000 मेगावाट विल बी एडेड इन 2-3 ईयर। उसकी बिजली के पैसे कौन देगा? क्या मतलब 50 रुपये यूनिट होगा? तो ये एक मसला है। दूसरे, जो ये 2 ट्रिलियन है और महंगी बिजली होने से सबसे बड़ा इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे आ रहा है। ना नई फैक्ट्री लग रही, ना रोज़गार बन रहा, ना लोगों को एम्प्लॉयमेंट हो रही, ना टैक्सेशन जमा हो रही। देखिए, इंडस्ट्री इज़ 13% ऑफ द GDP एंड इंडस्ट्री इज़ 60% इन टैक्स पेइंग।
ठीक है ना। आपका 60% टैक्स इंडस्ट्री से जमा होता है जो सिर्फ जीडीपी का 13% है। आप इमेजिन करें कि इंडस्ट्री में 15-20% ग्रोथ आए तो आपके सारे रेवेन्यू टारगेट से पूरे हों, कहीं इधर उधर जाना ही नहीं हो। पहले ही इतनी ओवरटैक्स इंडस्ट्री है, आप ओवरटैक्स से मर रही है। प्लस अब ये जो 2 ट्रिलियन है, ये समझे वो कबर के ऊपर जैसे पत्थर रखते हैं ना, ये वो पत्थर है जिसने 6 ट्रिलियन को दबा दिया है, ये 8 ट्रिलियन, हु नोस। इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट तो देखें आप, जो इंडस्ट्री बंद होने और ना लगने से जो अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है। सर मेरे 2 सवाल हैं, आपकी जो सारी की आदत बैठी हुई है। आज ऐसा कौन सा तूफान खड़ा हो गया था कि आप लोगों को इतनी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? कोई ऐसी बात में उम्मीद कर रहा था, भागता दौड़ता आया कि आप लोग कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने रखेंगे कि बिजली के रेट बढ़ गए तो तबाही करेगी? तो आप लोग पिछली प्रेस रिलीज में भी कहते चले आ रहे हैं। मतलब आज भी आप लोगों की तरफ से वो लाए अमल का ऐलान होना था, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, ये 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी कर चुके हैं, साकिब साहब भी कर चुके हैं, चैम्बर भी कर चुका है। सिर्फ आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 25% फैक्ट्रियां बंद होने की बात की, आज तक कोई डेटा नहीं दिया। मांग के नहीं, कोई 25% फैक्ट्रियां, मुल्क में कितनी फैक्ट्रियां हैं? 100 फैक्ट्रियां नहीं, जैसे 250 बंद हो गई। हम मांग के थक गए हैं। 25% का डाटा आज भी आपसे मांगा जाएगा तो आप लोग नहीं दे सकेंगे। जबानी जमा खर्च से काम हो सकता है। तो पहले तो ये बताएं कि आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप लोगों का कोई लाए अमल होगा या नहीं होगा? मजम्मत ही होती रहेगी, आप लोगों की जानिब से कोई कहा जाएगा, कोई अगर नहीं करते तो कोई फेडरेशन कोई लाए अमल करेगी, एहतजाज करेगी, 1 दिन का 1 घंटे का कुछ करेगी या नहीं करेगी? दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो मुआहदे हुए हैं ये इसी हुकूमत ने किए ना, माजी में शहबाज हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत ने, इन्हीं हुकूमतों ने की है। IBP पीपल्स पार्टी है, जिनके मिर्जा अख्तियार बेग साहब हिस्सा भी है IBP का, उनके कॉलम लिखने से तो बिजली सस्ती नहीं होगी। तो सवाल ये है कि जो मुआहदा सवाल ले ना, जो मुआहदे हुए हैं इन्हीं हुकूमतों ने किए हैं, यही सामने आप बैठे हुए हैं, तो आप इनसे क्यों उम्मीद करते हैं वापस नहीं लेते? तो पूरे मीडिया का एक ही सवाल है, आप लोगों की तरफ से कोई लाए अमल होगा या अगली दफा फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इनके मार के देख वाली? देखिए ये मैं आपसे अर्ज करूँ कि लाए अमल होगा, देखना तो ऐलान कर देना सर। आप अभी पहली बात आप ये समझें कि क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री पे ख़त्म हुई है। दूसरे, हमारे से 9 सेंट का वादा हुआ और तकरीबन सितंबर से लेकर हम अच्छे खासे अरसे तक 9 सेंट का इंतज़ार करते रहे। हमें बड़े हाईएस्ट लेवल पे एश्योरेंस हुई थी कि ये 9 सेंट हो जाएगी, ठीक है। जब हम उससे मायूस हुए, हमने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब का भी शुक्रिया, उन्होंने टाइम दिया, जो कुछ भी किया। बट अगेन व्हाट ही डन कि उन्होंने 11 रुपये कम किए, 7 रुपये बेस टैरिफ में बढ़ गए, कैपेसिटी में बढ़ गए, 3 रुपये या 2 रुपये का टोटल इम्पैक्ट आया। 16 सेंट की जगह 15 सेंट हो गई। मुल्क भर में तो हज़ारों हैं। नहीं तो आपने 25% क्लेम किया ना, कितनी होंगी 25% जो बंद हुई? मैं आपको डेटा दे देता हूँ, हार्ड डेटा दे देना। सर आप लाए अमल का ऐलान कर रहे हैं या ये जो मौजूदा हुकूमत है जिन्होंने IBP जैसे वक्त आएगा, जैसे वक्त आएगा उसका भी ऐलान करेंगे। भी ऐलान होगा। कोई और सवाल किसी का? इसमें मैं एक बात जी अहमद चुनाई साहब, अहमद चुनाई साहब बात करना चाहूँगा जो अभी सवाल भी किया। देखिए बात सिर्फ इस तक लिमिटेड नहीं है कि हमें फॉरेंसिक ऑडिट करवाना है और या उनसे जो है वो नेगोशिएशंस करने हैं IBP से। बात इसमें है कि जब फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो जो उसमें इतने सालों से, आज 1994 से लेके आज 30 साल हो गए, इसमें जो भी कारस्तानियाँ हुई हैं, जिसमें ओवर इनवॉइसिंग भी हुई है, फ्रेट की पेमेंट का भी मसला हुआ है, इंश्योरेंस कॉस्ट का भी जो है वो इशू हुआ है, फिर उनकी अपनी कैपेसिटीज़ जो हैं, अगर किसी का 10 मेगावाट है तो एक्चुअल कैपेसिटी जो है वो 6-7 की है और 10 पे जो है उसको कैपेसिटी पेमेंट हो रही है। मकसद ये कि आज ये निशानदेही करनी है कि इस फॉरेंसिक ऑडिट के जरिए कि जिन लोगों ने इस मुल्क का पैसा लूटा है, जिन्होंने साजबाज करके ये सारे IBPs को अपनी मनपसंद टर्म्स एंड कंडीशंस पे करवाया है, वंस फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो वो सब खुलकर सामने आ जाएगा, चाहे उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो, किसी का भी इन्वॉल्वमेंट हो। हम यहाँ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे, किसी मखसूस तबके की बात नहीं कर रहे, हम उन तमाम जिम्मेदारान की बात करते हैं कि जो उसमें, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे उसमें पॉलिटिशियन हो, चाहे उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हो। बात पूरी सुन इंटरनेशनल फर्म से होगा, यहाँ लोकल फर्म से नहीं होगा, क्योंकि लोकल फर्म तो पहले भी इस पर बहुत काम कर चुकी है, इस पर कमेटी भी बनी है और उस कमेटी का जो मैंडेट था उसको मैंडेट को भी पूरा नहीं किया गया, उसकी कमेटी की पूरी रिपोर्ट भी मौजूद है।
लेकिन जब अगर उस मैंडेट को पूरा नहीं किया गया और उस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन है कि हमें जो है वो ऑडिट का दायराकार नहीं है हमारा, तो इसके बाद फिर ऑडिट की उस कमेटी की रिपोर्ट का कोई फायदा नहीं है। तो आज जब सारी चीज़ें मंजर आम पर आ रही है और फेडरेशन बेदार होकर पूरी फोर्स के साथ इस बात पर जोर दे रहा है कि इन चीज़ों को करेक्ट किया जाए, तो वो सिर्फ मुल्क की मईशत को सुधारने की बात नहीं है, इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम का भी मसला है, उनका भी फैसला है कि चाहे आप इन IPPs के रहमो करम पर सारी जिंदगी रहेंगे या आज फैसला करेंगे कि उन्होंने जो गलत कारस्तानी की है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक